जुल्म करने वालों, याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूँ, कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्त व ताज पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि यह कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भी। चीफ जामई, ये तमाम लोग, वक्त बहुत कम है, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपकी तालियां, आपके मोबाइल का टॉर्च ये बताना चाहिए कि आप लोग जो है इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए और सामने से हटिए। सज्जू भाई सामने से हटिए, मीडिया वाले जो है फोटो कैप्चर कर रहे हैं, सामने से हटिए। बहुत खूब, लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हम फिक्रमंद हैं, दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डालेगी ये दुनिया वो दुनिया है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शयनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब फैयाज साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम सैयद मोइन साहब, मुमरा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शादाब पठान साहब, भिवंडी के वर्किंग प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब उस्मानी साहब, अमुल कामले साहब, जैद शेख साहब, रबीश मोमिन साहब, अफसर मोमिन साहब, अब्दुल हसीब जामई साहब, मोहम्मद अहमद सज्जू साहब, फैज़ खां साहब, नूरुल ऐन साहब, शहीन शाह शेख साहब, एडवोकेट साकिब अंसारी साहब। और मैं अपनी आज की इस तकरीर को अल्लाह के फजल व करम से मैं जो कुछ बयान करूँगा, मैं इसको मेरे भाई और भिवंडी के जो सौदर हैं
खालिद गुड्डू साहब के नज़र पेश करता हूँ, जो आज जेल की सलाखों में हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं और हम अपनी जानिब से महाराष्ट्र की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि खालिद गुड्डू साहब को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। 2 साल से खालिद गुड्डू को जेल में रखना ये इंसाफ की तौहीन है। हुकूमत का काम ये है कि किसी को जेल में ना रखे बल्कि उनको जेल के बाहर लाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो आप चलाइए ज़रूर, मगर मेरा मानना यह है कि खालिद गुड्डू को निशाना बनाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इस तरह की साजिश और मंसूबा रचा गया। मैं खालिद गुड्डू की इस को जो जेल में रखा गया, उन पर जो मुकदमे आयद किए गए, मेरा मानना यह है कि तमाम के तमाम मुकदमात में क़ानूनी तौर पर कोई उसमें दम नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि खालिद गुड्डू बाहर आए, इसीलिए उनको जेल में रखा जा रहा है। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास देर है अंधेर नहीं है। जल्द से जल्द अल्लाह अपने फजल व करम से खालिद गुड्डू साहब को रिहा करवाएगा। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत शिवसेना के एमएलएस के ऊपर ईडी का रेड कर रही है और जिस तरीक़े से शिवसेना और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बड़े बेचैन नज़र आ रहे हैं कि कहीं मेरे किसी प्यारे को जेल में ना डाल दिया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पार्टी के लोगों की फ़िक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में डाल दें। अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद ख़ानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी? इसीलिए हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप खालिद गुड्डू को रिहा करवाइए। मुकाबला करिए, सियासत में मैदान में मुकाबला करिए। लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए। किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर वो है जो अपने मुखालिफीन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में अवाम किसको पसंद करती है। अगर आज हुकूमत महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकल कर हमसे मुकाबला करो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जेल में ना जाए। सियासतदान हैं, राजनेता हैं, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा। खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी। खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है,
जुल्म करने वालों, याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्त व ताश पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि यह कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भिजा दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे इस बात को खुलकर कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ओहदेदार गवर्नमेंट का, उसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसको कानून को, संविधान पर अमल करना है। अगर आज आप संविधान को नजरअंदाज करके, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करके, जिसको उर्दू में कहती है कि कानून की बालादस्ती को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज आप मौज मना लो। कल ये लोग जब इख्तिदार पर सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए? इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की जेलों में जो लोग मजलूम हैं, उन सबको रिहा करे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है, उनको छोड़ा जाए, चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छोड़ना चाहिए।